एग्जाम्स आते नहीं कि पेरेंट्स की टेंशन बढ़ जाती है कि अब ना बच्चों को हमें टाइमली सुलाना है, उठाना है, खिलाना पिलाना सब कुछ जल्दी जल्दी और टाइमली है, ताकि बच्चों को बहुत सारा टाइम मिल सके पढ़ाई का और हेडेक का। जी हाँ, हम बच्चों को बहुत सारा हेडेक दे देते हैं ताकि बच्चा ज़्यादा मार्क्स ले आए, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें बहुत सारी मिस्टेक कर बैठते हैं। हम बच्चे को डिसिप्लिन तो सिखाते हैं, लेकिन उस दौर में जब बच्चे को रेस्ट और रिलैक्स की ज़रूरत होती है, यानी हम बच्चों को प्रेशराइज करा देते हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए, और बच्चों की धीरे धीरे लाइफ साइकिल बिगड़ जाती है। इस एज में ना बच्चे बहुत ही इनोसेंट होते हैं, बहुत ही इमोशनल होते हैं, तो हमें बच्चों के साथ इस तरह का खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे डिसिप्लिन रखने चाहिए जिससे बच्चा सही डायरेक्शन में जा पाए, केवल ग्रेड्स के लिए बल्कि उनकी लाइफ साइकिल भी सिक्योर हो पाए। हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी। तो वेलकम टू रंगरेज जिंदगी, शेयर अपने से पर भी। अच्छा, नियम कानून बनाते समय हम ये तो सोच लेते हैं कि हम उनको ऐसे ट्रीट करेंगे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत सारे डिसिप्लिन के चक्कर में बच्चे ना टेंशन के शिकार हो जाते हैं, उनके साथ एंजाइटी आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है बहुत सारा। तो हमें ना बच्चों को थोड़ा सा इजी तो जरूर रखना चाहिए, चाहे एग्जाम्स ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं कि बच्चों को डिसिप्लिन में कैसे रखें और कैसे ऐसी सिचुएशन में हैंडल करें। चलिए बताएं। बच्चों के सुबह उठने का नियम तो हर कोई मानता है कि सुबह बच्चे को जल्दी उठना चाहिए ताकि उसे ऊर्जा मिल सके, प्रॉपर और फ्रेश एयर में पढ़ाई भी अच्छी हो पाती है। मॉर्निंग की जो पढ़ाई होती है वो लंबे समय तक याद रहती है, मान लिया। लेकिन अगर बच्चे को आपने टाइमली सुलाया ही नहीं तो बच्चा टाइमली उठ कैसे पाएगा। इसलिए बच्चे को रात को जल्दी सुलाने का प्रोसेस करें, तभी बच्चा सुबह टाइमली उठ पाएगा। और जब तक उसकी नींद पूरी ना हो ना, तब तक उसे ना उठाएं। यानी अगर बच्चे को ये लगता है कि उसे स्ट्रेस हो रहा है या सर भारी हो रहा है तो उसे थोड़ा रेस्ट करने दें। मॉर्निंग में उसे जल्दी उठाने के चक्कर में ये मत भूल जाइएगा कि कहीं ना कहीं हम उसको स्ट्रेस दे रहे हैं। अगर बच्चे को हमने टाइमली सुला दिया तब तो बच्चा सुबह जल्दी उठ ही जाएगा, लेकिन अगर बच्चे को टाइमली नहीं सुलाया तो उसे स्ट्रेस होगा, हेडेक होगी और वो बहुत डिस्टर्ब रहेगा, जिससे उसके एग्जाम तो अच्छे होने वाले नहीं हैं, और साथ में ऐसे करते करते उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। यानी उसे स्ट्रेस मिल जाएगा, टेंशन मिल जाएगा, एंजाइटी मिल जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी बच्चों की लाइफ में। तो इसलिए बच्चों को समय पे सुलाएं, तभी आप समय पे उठा सकते हैं। अच्छा, स्कूल डेली भेजना चाहिए, ये तो हमने बता दिया कि डेली बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए, लेकिन कभी ना ऐसा टाइम भी आता है कि बच्चा बहुत स्ट्रेस फील करता है, बहुत टेंशन फील करता है, उसे लगता है कि अब तो मेरा दिमाग फट ही जाएगा। तो फिर ना उसे एक दिन का रेस्ट जरूर दें। अगर स्कूल टाइम है तो, अगर एग्जाम टाइम है तो आप उस पर कुछ ऐसा कर सकते हैं, यानी उनकी सोने की टाइमिंग थोड़ी बढ़ा सकते हैं, जिससे उनका वो हेडेक है या स्ट्रेस है वो इजी फील कर सके और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। वैसे तो आप बच्चे को नियम बना दीजिए कि आपको खुद बुक्स उठानी है, सेट करनी है, रखना है, बैग बनाना है, लेकिन एग्जाम टाइम में क्योंकि बच्चा थोड़ा प्रेशराइज होता है तो आप उसकी हेल्प इस तरह से कर सकते हैं कि उसका रूम फ्रेश रखिए। उसके रूम में अगर बुक्स फैली पड़ी है तो उसे सही जगह रख दीजिए। इतना आप उसे एग्जाम टाइम में इजी कर सकते हैं ताकि बच्चे को टेंशन ना हो, क्योंकि बहुत सारी बुक्स देख के ना बच्चों को टेंशन हो जाती है और वो पढ़ाई से उनका मन उखड़ने लगता है। तो इसलिए उस समय आपको बच्चे को रूम बिल्कुल फ्रेश देना चाहिए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना चाहिए, टेंशन स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, ताकि बच्चा पढ़ाई को भी इंजॉय कर सके। अच्छा, पढ़ाई का मतलब टेंशन नहीं होता है। हम बच्चों को अगर ये कह के पढ़ा दें कि आपको 1 घंटा हिलना नहीं है तो बच्चों को मजा नहीं आएगा, लेकिन वहीं हमने थोड़ा एंटरटेन कर दिया, बच्चे को बीच में मस्ती मौज मस्ती कर ली ना, तो बच्चे को अच्छा लगेगा और उन्हें ईजी एटमॉस्फेयर मिल पाएगा, जिससे उनकी पढ़ाई करने की क्षमता बढ़ पाएगी। बच्चे को इस दौर में ना मोटिवेट करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप मोटिवेट करते रहेंगे तो बच्चे को ऐसा फील आएगा कि मैं तो कर सकता हूँ। लेकिन अगर बच्चे को आपने पहले ही बहुत सारे अपने रूल्स बता दिए कि आपको इतने परसेंटेज ही लाना है, आपको ऐसे ही करना है, तो बच्चे को हेडेक होने लगी। तो बच्चे को इजी रखना है, मोटिवेट रखना है, ताकि बच्चे को अच्छा फील आए और वो अपनी पूरी मेहनत लगा दे, यानी 100% दे सके। क्योंकि इस दौर में स्ट्रेस तो बहुत मिलता है, तो बच्चे को इजी करने के लिए क्या करना चाहिए, उन्हें थोड़ा एंटरटेन करना चाहिए। एंटरटेन आप खुद भी कर सकते हैं, उनको क्वालिटी टाइम देख के, या फिर उनको पार्क भेजिए, या फिर उनको जिस चीज़ में अच्छा लगता है, चाहे वो म्यूजिक हो, डांस हो, जो भी हो ना, उसे आधा 1 घंटा तो बिल्कुल ईजी रखिए, ताकि बच्चा अपनी इच्छा से वो टाइम एक्सपेंड कर सके। अब आप टोटली उठा के टीवी देखने दे दिए कि 2 घंटे तुम टीवी दे दो, तो
वो गलत है, या मोबाइल दे दो तो वो गलत है। बच्चे को फ्रेश एयर में घूमने देने दीजिए, या बच्चे को थोड़ा सा इजी फील कराइए। ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए जिसमें उसको अच्छा लगे। बस इससे बच्चे को फुल एनर्जी मिलती है कि वो फिर से तैयार हो पाता है पढ़ाई के लिए। अच्छा, बच्चे को ना केवल पढ़ाई पे ही नहीं बल्कि उसके खान पान पे भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा खाना प्रॉपर खाए। अगर बच्चे को जो चीज़ पसंद है ना उस पर ही ध्यान दीजिए, यानी बच्चे को उसकी टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना दीजिए। हाँ, बच्चे को खाना देना है तो वो टेस्टी के साथ हेल्दी ज़रूर होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि जितना हेल्दी बच्चा खाना खाएगा ना उसको एनर्जी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। तो अब उनकी एनर्जी लेवल को बढ़ाना है तो पौष्टिक भोजन दीजिए, लेकिन उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्योंकि इस टाइम में ना बच्चे को जितना अच्छा आप खुश रखेंगे, हैप्पी रखेंगे, वो अपनी एनर्जी उन चीज़ों पे यानी एग्ज़ाम के दौर में पढ़ाई पर कर पाएगा। इसलिए उनके एनर्जी लेवल को अप रखना है तो आपको उनको टेस्टी और हेल्दी फूड खिलाना है। अच्छा, इस दौर में ना आपको बच्चे को ऐसा एटमॉस्फेयर देना है यानी कि बच्चा डिस्टर्ब ना हो। वो घर का एटमॉस्फेयर हो सकता है कि घर में लड़ाई झगड़े चलते हो, तो प्लीज़ उस समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि घर में शोर शराबा ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ताकि बच्चे को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल पाए पढ़ाई के लिए। इस दौर में ना बच्चे को डर बहुत लगता है कि मैं एग्ज़ाम में कैसा करूँगा, तो बच्चे को ना डर से आगे निकलने की बात भी आप ज़रूर बताइए। यानी आपको डर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, कोई डर वाली बात नहीं, आपके एग्ज़ाम्स अच्छे होंगे, बस खुद पर विश्वास रखिए। इस चीज़ की प्रेरणा देना भी ज़रूरी है। इस दौर में ना बच्चे के खान पान पे बहुत ध्यान देना चाहिए, यानी 8 ग्लास पानी ज़रूर पिलाना है। बच्चा क्योंकि भूल जाता है पढ़ाई के चक्कर में या खेल कूद के चक्कर में या बहुत ज़्यादा कोर्स है उसके चक्कर में, तो आपको बच्चे को टाइम पे पानी पिलाते रहना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए और साथ में खान पान पे इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि बच्चे को टेस्टी और हेल्दी फूड खिलाना है। हमें ना बच्चों को इस दौर में गैजेट से भी थोड़ा दूर रखना चाहिए। हालांकि बच्चे नहीं मानते और प्लस स्टडी भी कुछ ऐसी हो गई है कि बच्चे को बिना मोबाइल के या बिना कंप्यूटर के पढ़ाई नहीं हो सकती, तो फिर बच्चे को थोड़ी देर के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए आप मोबाइल और कंप्यूटर का यूज़ करने दें। उसके बाद उसे खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। सही जगह खेलेगा, इंटरटेन होगा तो बहुत अच्छा है, उसका एनर्जी लेवल अप होगा। लेकिन अगर बच्चा पढ़ाई के लिए भी लैपटॉप और मोबाइल का यूज़ करता है और उसके बाद भी वो गेम के लिए भी मोबाइल और लैपटॉप का यूज़ कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। इस टाइम ना बच्चे को एकाग्रता की ज़रूरत होती है, तो फिर उसको डिस्टर्ब ना करें। थोड़ी थोड़ी देर में आप पूछताछ करने लगेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो डिस्टर्बेंस भी अच्छा नहीं है। हाँ, अगर वो मोबाइल और गैजेट्स टाइप कुछ लेके बैठा है तो उस पर ध्यान रखना ज़रूरी है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आप बार बार पूछताछ करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो बच्चे के लिए ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए कि बच्चे को डिस्टर्ब ना हो, वो अपना पढ़ाई करता रहे। आप सामने बैठ जाइए, अपना कुछ और काम करते रहिए सामने बैठ के, लेकिन उसे डिस्टर्ब नहीं हो। तो जाते आते मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों की परसेंटेज बढ़ाना है, ग्रेड्स बढ़ाना है, तो इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और साथ में बच्चों को ना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर ज़रूर दें। अगर आपने बच्चों को फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दिया ना तो बच्चों को अच्छा फील होगा और बच्चा आपसे रिलेट कर पाएगा खुद को, और आपकी बात समझ पाएगा और मोटिवेट हो पाएगा। इन चीज़ों को अगर ध्यान दिया ना तो बच्चा आगे तक अच्छे परसेंटेज, अच्छे ग्रेड्स सब कुछ लाएगा और उसकी लाइफ भी सिक्योर हो जाएगी। लेकिन अगर बच्चे को प्रेशराइज किया और उसे प्रेशर में ही हर काम करवाए ना, तो वो डिसिप्लिन में बहुत सारा डिसिप्लिन अगर बच्चा देख लेता है तो उससे इरिटेट हो जाता है। तो इन चीज़ों को अगर ध्यान रखा तो बच्चे की लाइफ सिक्योर है। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में, और जो आप चाहना चाहिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरी इस तरह की वीडियो और देख सकें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।